वेलकम बैक दोस्तों। मैं आदित्य गुप्ता फ्रॉम एनआईटी जमशेदपुर आप सभी का फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल टीबीआईटी पे। तो दोस्तों, केमिस्ट्री के इस लेक्चर में हम पढ़ने जा रहे हैं न्यूमेरिकल्स ऑन मोल कॉन्सेप्ट। तो दोस्तों, इस लेक्चर को आप एंड तक देखिएगा, ध्यान से देखिएगा और एक पेन और कॉपी लेकर जरूर बैठिएगा। क्वेश्चंस को साथ में प्रैक्टिस करते जाइएगा ताकि आपके क्वेश्चंस पे मजबूत पकड़ बन जाए और साथ में आपका कॉन्फिडेंस भी बूस्ट अप हो जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे फॉर्मूला यूज्ड एंड कॉन्सेप्ट्स। तो देखिए, फर्स्ट पॉइंट है नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू मास ऑफ सैंपल डिवाइडेड बाय मोलर मास। देखिए, इस पॉइंट को फर्स्ट लेक्चर में भी मैंने बताया था, फिर से रिवाइज करा देते हैं। नंबर ऑफ मोल्स एन जो है उसका फॉर्मूला होता है मास ऑफ सैंपल जो आपको गिवन रहेगा डिवाइडेड बाय मोलर मास। अभी जो मोलर मास है ये ग्राम में होता है हमेशा, क्योंकि ये एक मोल का मास रहता है और ये इसकी वैल्यू फिक्स होती है। ये आपको पता होगा, पहले से क्वेश्चन में डेटा दिया हो ना दिया हो आपको पता होगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको ऑक्सीजन का पूछ रहा तो यहाँ पर आप ऑक्सीजन का मोलर मास लिखेंगे जो होता है 16 ग्राम, और ऑक्सीजन गैस दिया है तो ऑक्सीजन गैस होता है O2, तो उस केस में यहाँ आप 32 ग्राम्स लिखेंगे। चलिए, तो मैं क्वेश्चन का प्रैक्टिस जब आपको कराऊंगा तो क्लियर हो जाएगा। और ऊपर आएगा आपका मास ऑफ द सैंपल। मास ऑफ द सैंपल 4 ग्राम, 8 ग्राम या इस तरह जो भी आपको क्वेश्चन में दिया हो उसकी वैल्यू पुट करना है। तो नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला बन जाएगा मास ऑफ सैंपल या फिर ग्राम अमाउंट ऑफ सब्सटेंस जो आपको दिया हुआ है, और उसको ग्राम्स में रखिएगा, यूनिट का ध्यान रखना है, डिवाइडेड बाय मोलर मास। मोलर मास आपका वही मॉलिक्यूलर मास या फिर एटॉमिक मास ग्राम्स में। अब सेकंड पॉइंट कह रहा है नंबर ऑफ एटम्स और मॉलिक्यूल्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स मल्टीप्लाई बाय Na। ये Na आपका वही एवोगैड्रो कांस्टेंट है, Na या फिर N0 जिसे लिखते हैं, और इसकी वैल्यू आपको पता है 6.023 इंटू 10⁻23। अच्छा, कुछ जगह 6.022 होता है और 6.023 कुछ जगह होता है, तो उसमें आपको कंफ्यूज नहीं होना है, आपका आंसर अप्रॉक्स सेम आएगा। 6.022 ही लेकर आप चलिए क्योंकि एनसीईआरटी में ये दिया हुआ है। अब देखिए, ये पॉइंट भी कुछ नया नहीं है, हमने सबसे पहले स्टार्टिंग में पढ़ा था 1 मोल इज इक्वल टू Na ऑफ समथिंग। अब ये एनीथिंग कुछ भी हो सकता है, आपका एटम भी हो सकता है, मॉलिक्यूल भी हो सकता है, आयंस भी हो सकता है, और कुछ क्वेश्चंस में इलेक्ट्रॉन्स भी पूछ लेता है तो वो भी हो सकता है। तो देखिए, हमने पढ़ा था 1 मोल इज इक्वल टू Na ऑफ एनीथिंग। इसका मतलब अगर हमारे पास एक से ज्यादा मोल है, फॉर एग्जाम्पल n मोल हो गए, तो n मोल मतलब क्या हो जाएगा, n मल्टीप्लाई बाई Na, और इसी को यहाँ पर फॉर्मूला बना दिया है। इसको देखकर अभी आपको कंफ्यूज नहीं होना है, अभी जब आप क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे तो आपको एक एक पॉइंट इसका अच्छे से क्लियर हो जाएगा। थर्ड पॉइंट है इफ इट्स अ गैस 1 मोल ऑक्यूपाइज अ वॉल्यूम ऑफ 22.4 लीटर एट 1 atm एंड 273 केल्विन और 22.7 लीटर एट STP। ये जो STP है इसका मतलब होता है स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर, और ये पॉइंट हमको ये समझा रहा है कि अगर कोई हमें गैस दिया हुआ है और उसका वॉल्यूम पूछ रहा है तो उसमें एक रिलेशन होता है 1 मोल, जब 1 मोल हो तो उसमें 22.4 लीटर होता है वॉल्यूम। इस पर भी आप जब एक दो न्यूमेरिकल करेंगे तो आपको ये टॉपिक भी क्लियर हो जाएगा। तो चलिए क्वेश्चंस की प्रैक्टिस जल्दी शुरू करते हैं ताकि आपका एक एक पॉइंट अच्छे से क्लियर हो जाए। तो फर्स्ट क्वेश्चन शुरू करने से पहले थोड़ा सा बेसिक कॉन्सेप्ट्स को भी रिवाइज कर लेते हैं। एक बहुत छोटा सा कॉमन क्वेश्चन मैं पूछ रहा हूँ, अगर यहाँ पर 2H लिखा है और यहाँ H2 लिखा है तो क्या ये दोनों सेम है या डिफरेंट है, और अगर डिफरेंट है तो ये दोनों में क्या अंतर है। आप 1 मिनट वीडियो को पॉज करिए और खुद से सोचिए इसका आंसर क्या होगा। तो चलिए इसको डिस्कस करते हैं। वैसे एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स का ये सबसे बेसिक क्वेश्चन है और आपको ये अच्छे से आना चाहिए। यहाँ पर ये जो 2H है इसका मतलब है ये दो हाइड्रोजन एटम्स को रिप्रेजेंट कर रहा है, और वहीं ये जो H2 लिखा हुआ है इसका मतलब ये एक हाइड्रोजन मॉलिक्यूल को रिप्रेजेंट कर रहा है, एक हाइड्रोजन गैस के मॉलिक्यूल को। अब अगर यहाँ पर 2H2 लिखा होता इसका मतलब यहाँ पर ये दो हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल को बता रहा है, और ऐसे ही अगर यहाँ सिर्फ H लिखा होता सिंगल H तो यहाँ आप समझ जाते आगे 1 है और इसका मतलब एक हाइड्रोजन एटम है।
चलिए एक और एग्जांपल से समझते हैं। अगर यहाँ पर लिखा है O2 ऑक्सीजन गैस और यहाँ पर लिखा है 4O, यहाँ पर 2O2 कर लीजिए ताकि आपको कोई कंफ्यूजन ना हो। अब देखिए यहाँ पर ये जो 4O है इसका मतलब हो गया 4 ऑक्सीजन एटम्स, और यहाँ पर ये जो 2O2 लिखा है इसका मतलब हो गया 2 ऑक्सीजन गैस के मॉलिक्यूल्स। एक और छोटा सा कॉन्सेप्ट रिवाइज करते हैं कि मास कब हम यू लिखते हैं और कब ग्राम लिखते हैं, यू या फिर एएमयू, एटॉमिक मास यूनिट। तो देखिए जब आपको किसी एक पर्टिकुलर एटम की बात कर रहा हो, सिर्फ सिंगल एटम की बात कर रहा हो, तो उसका मास हमेशा यू में लिखते हैं, और जब एक मोल एटम की बात कर रहा हो तो उसका मास ग्राम में लिखते हैं। और इसी एक मोल एटम के मास को जब ग्राम में लिखते हैं या फिर किसी एक मोल मॉलिक्यूल के मास को ग्राम में लिखते हैं तो इसका हम मोलर मास नेम देखते हैं। और मोलर मास लास्ट लेक्चर में अच्छे से मैंने समझाया था मोलर मास, और मोलर मास का मैंने यूनिट भी बताया था कि ग्राम्स में लिखते हैं। जब एक मोल एटम या फिर मॉलिक्यूल का मास मेजर करते हैं तो उसको मोलर मास कहते हैं और उसका यूनिट ग्राम्स होता है। और वहीं पर जब एक सिंगल एटम या फिर एक सिंगल मॉलिक्यूल को मेजर करते हैं तो उसका यूनिट यू या फिर एएमयू होता है। अब हम अपना फर्स्ट क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं। पहला क्वेश्चन कह रहा है हाउ मेनी मोल्स आर 5 ग्राम्स ऑफ कैल्शियम। चलिए समझते हैं इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे। हमें पता है एक मोल कैल्शियम अगर दिया हो तो उसका मास होता है 40 ग्राम्स, क्योंकि हमको पता है जो कैल्शियम एटम होता है, एक सिंगल कैल्शियम एटम, उसका मास होता है 40U। तो अगर एक मोल कैल्शियम की बात कर रहे हैं तो उसका हो जाएगा मास 40 ग्राम्स। तो इसको अगर हम उल्टा लिखें 40 ग्राम्स मतलब एक मोल। अब यहाँ पर हम लगाएंगे यूनिटरी मेथड। यूनिटरी मेथड आपका क्या होता है कि अगर आपको, जैसे मैं एग्जांपल समझाता हूँ, 3 पेन का दाम दिया हुआ है 15 रुपये और आपसे पूछे 5 पेन का दाम क्या होगा, तो आप आसानी से निकाल लोगे। निकालने के लिए आप क्या करोगे, पहले एक पेन का दाम निकालोगे। एक पेन का दाम आ जाएगा 15 डिवाइडेड बाई 3, जो कि आ जाएगा 5 रुपये। और जब आपसे पूछ रहा है 5 पेन का दाम क्या होगा, तो आपको पता है 5 मल्टीप्लाई बाई 5 कर देंगे, 25 रुपये। ठीक वही कॉन्सेप्ट यहाँ लगाना है। 40 ग्राम कैल्शियम में 1 मोल है, इसका मतलब 1 ग्राम कैल्शियम में हो जाएगा 1 डिवाइडेड बाई 40 मोल। अब क्वेश्चन में पूछ रहा है 5 ग्राम्स ऑफ कैल्शियम, इसका मतलब 5 ग्राम्स में हो जाएगा 1/40 मल्टीप्लाई बाई 5, यानी कि 1/8 मोल। ये आ गया आपका आंसर। इस क्वेश्चन का आंसर आ गया 1/8 मोल, जिसको आप डेसिमल में लिखेंगे तो आ जाएगा 0.125 मोल्स। देखिए ये तो हो गया आपको कॉन्सेप्ट समझने के लिए, पर एग्जाम में आ गए क्वेश्चन तो आप ऐसे पूरा इतना लंबा नहीं सॉल्व करेंगे, आप वहां पर डायरेक्ट फॉर्मूला लगाएंगे और शॉर्ट ट्रिक अप्लाई करेंगे। तो चलिए मैं आपको इस पे शॉर्ट ट्रिक बताता हूँ। यहाँ पर हम अप्लाई करेंगे जो फॉर्मूला हमने अब तक पढ़ा है, नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू ग्राम अमाउंट डिवाइडेड बाई मोलर मास इन ग्राम्स, और यहाँ ऊपर भी इन ग्राम्स होगा। अब देखिए क्वेश्चन में हमको निकालना है नंबर ऑफ मोल्स, ये चीज आपको फाइंड करना है। ग्राम अमाउंट ऑफ कैल्शियम, देखिए ग्राम अमाउंट दिया है 5 ग्राम्स, तो ऊपर आ जाएगा न्यूमरेटर में 5 डिवाइडेड बाई मोलर मास इन ग्राम्स। कैल्शियम का मोलर मास होता है 40 ग्राम्स, तो यहाँ से आंसर आ जाएगा 5/40 1/8 मोल। डायरेक्ट आपका आंसर आ गया, जो कि इक्वल हो जाता है 0.125 मोल के। हो गया क्वेश्चन सॉल्व, इजी। तो आपको फॉर्मूला याद करना ज़रूरी है, इम्पॉर्टेंट है, ताकि आप क्वेश्चंस डायरेक्ट सॉल्व कर सकें। और एग्जाम में टाइम की इंपॉर्टेंस होता है, तो आपका एक एक सेकंड कीमती है। आप ऐसे सॉल्व करेंगे तो आप जल्दी हो जाएगा सॉल्व, और आंसर भी आपका एक बार में एक्यूरेट आ जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है व्हाट इज द मास ऑफ 10 मोल्स ऑफ एल्यूमिनियम एटम्स। अब ये देखिए एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, आपको अच्छे से आना चाहिए। और क्वेश्चन में ये भी गिवन है कि एल्यूमिनियम का एटॉमिक मास 27U होता है। तो चलिए आप एक बार इसको खुद से प्रैक्टिस करिए, फिर मैं आपको इसका सॉल्यूशन बताता हूँ। वीडियो पॉज करिए आप इस समय।
चलिए अब इसको डिस्कस करते हैं। आई होप आपने एक बार ट्राई किया होगा इसको। देखिए बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है, अगर हमारे पास 1 मोल एल्यूमिनियम एटम है तो आपको पता है इसका मास हो जाएगा 27 ग्राम। भाई एक एटम का मास होता है 27 U, तो 1 मोल एल्यूमिनियम का हो जाएगा 27 ग्राम्स। स्टार्टिंग से हम बोल रहे हैं। अब 1 मोल का अगर 27 ग्राम है और क्वेश्चन में पूछा है 10 मोल एल्यूमिनियम एटम्स, तो यहाँ 10 मोल कर देंगे तो आपको इजीली पता है इसका आंसर आ जाएगा 10 मल्टीप्लाई बाई 27, जो कि आ जाएगा 270 ग्राम्स, यानी कि 270 ग्राम आपका फाइनल आंसर है। सिंपल हो गया ये क्वेश्चन सॉल्व, बस इतना ही था इसमें। देखिए इतना इजी है मोल कॉन्सेप्ट, अगर आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो तो आपका आंसर एक बार में आ जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है कैलकुलेट द नंबर ऑफ एटम्स इन 0.6 मोल ऑफ सोडियम। इस क्वेश्चन को भी आप एक बार खुद से ट्राई करिए, फिर मैं आपको बताता हूँ। चलिए डिस्कस करते हैं। ये भी जैसा हमने फर्स्ट क्वेश्चन किया था कुछ हद तक वैसा ही है। हमें पता है 1 मोल सोडियम एटम है तो उसमें Na एटम्स हैं, यानी कि 6.022 इंटू 10 की पावर 23 एटम्स हैं। अगर 1 मोल सोडियम है, अब क्वेश्चन में दिया है 0.6 मोल ऑफ सोडियम, तो इसका मतलब 0.6 मोल में कितने एटम हो जाएंगे, तो ये हो जाएगा 0.6 मल्टीप्लाई बाई Na, जो कि आ जाएगा 0.6 मल्टीप्लाई बाई 6.022 इंटू 10 की पावर 23 एटम्स, किसके, सोडियम के, जो कि सॉल्व करने पर आ जाएगा 3.61 मल्टीप्लाई बाई 10 की पावर 23 एटम्स। फिर से रिवाइज करते हैं इस क्वेश्चन को। क्वेश्चन में पूछ रहा था कैलकुलेट द नंबर ऑफ एटम्स इन 0.6 मोल ऑफ सोडियम, मतलब आपको मोल यहाँ पर दे दिया है 0.6 मोल और इसमें पूछा है नंबर ऑफ एटम्स कितने होंगे सोडियम के। तो 1 मोल में Na एटम्स, 0.6 मोल में 0.6 मल्टीप्लाई बाई Na एटम्स, तो इसका मतलब 0.6 मल्टीप्लाई बाई 6.023 इंटू 10 की पावर 23, और ये आपका फाइनल आंसर आ गया। आई होप आपको ये क्वेश्चन भी अच्छे से क्लियर हो गया। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है हाउ मेनी मोल्स आर 9.033 इंटू 10 की पावर 24 एटम्स ऑफ हीलियम। ये देखिए ये पावर का सिंबल होता है और ये ऐसे लिखा हुआ है 10 की पावर 24। इसमें भी हम वही अपना बेसिक कॉन्सेप्ट लगाएंगे जो सबसे फर्स्ट लाइन, सबसे बेसिक लाइन हमने पढ़ी है कि 1 मोल्स मतलब Na एटम्स, Na एटम्स मतलब 6.022 इंटू 10 की पावर 23 एटम्स। इसको उल्टा करके अगर लिख लें तो हो जाएगा 6.022 इंटू 10 की पावर 23 एटम्स 1 मोल के बराबर हो जाएगा। इसका मतलब एक एटम में 1 डिवाइडेड बाई Na, ये जो पूरा नंबर है इसको Na कह रहे हैं, Na मोल हो जाएगा। क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, इतने सारे एटम्स में कितना मोल होगा। तो देखिए एक एटम में 1/Na मोल है और इतना 9.033 इंटू 10 की पावर 24 एटम्स में 1/Na मल्टीप्लाई बाई ये जो पूरा नंबर है 9.033 इंटू 10 की पावर 24 मोल्स, ये आपका फाइनल आंसर आ जाएगा। सॉल्व कर लेते हैं इसको। यहाँ पर है 9.033 इंटू 10 की पावर 24 और नीचे Na को ओपन कर लेते हैं। Na होता है हमारा 6.023 या फिर 6.022 इंटू 10 की पावर 23, जो कि सॉल्व करने पर आ जाएगा 15 मोल्स। इसका मतलब इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर है 15 मोल्स। देखिए कंफ्यूज नहीं होना है, एक बार फिर से मैं समझाता हूँ, आराम से समझिए, धीरे धीरे समझिए। क्वेश्चन कह रहा है हाउ मेनी मोल्स आर 9.033 इंटू 10 की पावर 24 एटम्स ऑफ हीलियम, यानी इतना एटम्स हीलियम का अगर आपस में मिल जाएगा तो वो कितना मोल फॉर्म करेगा। तो देखिए 1 मोल में होता है Na एटम्स, इसका मतलब Na एटम्स में हो जाएगा 1 मोल और Na एटम्स में 1 मोल है, तो इसका मतलब एक एटम में हो जाएगा 1 डिवाइडेड बाई Na। जैसा हमने वो पेन वाले एग्जाम्पल में किया था कि अगर 3 पेन का 15 रुपये दाम है तो एक पेन का हो जाएगा 15 डिवाइडेड बाई 3 यानी 5 रुपये। उसी तरह यहाँ पर एक एटम का हो जाएगा 1/Na मोल्स
और क्वेश्चन में इतना दिया हुआ है 9.033 इंटू 10 की पावर 24, तो उतने एटम्स में हो जाएगा 1/Na मल्टीप्लाई बाई 9.033 इंटू 10 की पावर 24, जो कि सॉल्व करने पर आ जाएगा 15 मोल्स आंसर। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कह रहा है कैलकुलेट द नंबर ऑफ आयरन एटम्स इन अ पीस ऑफ आयरन वेटिंग 2.8 ग्राम्स। और यहाँ पर क्वेश्चन में ये भी दे दिया है कि एटॉमिक मास आयरन का है 56U। अब देखिए, जब भी आपको इस टाइप का क्वेश्चन मिले या फिर मोल कॉन्सेप्ट का जनरली कोई भी क्वेश्चन मिले, आप सबसे पहले उसमें नंबर ऑफ मोल्स फाइंड करने की कोशिश करिए। तो चलिए यहाँ पर सबसे पहले नंबर ऑफ मोल्स फाइंड करते हैं। नंबर ऑफ मोल्स हो जाएगा ग्राम अमाउंट, जो कि यहाँ पर है 2.8 डिवाइडेड बाई मोलर मास इन ग्राम्स। मोलर मास आयरन का क्या है 56 ग्राम हो जाएगा। यू तो एटॉमिक मास है, और जो मोलर मास है एक मोल का वो हो जाएगा 56, जो कि सॉल्व करने पर आ जाएगा 1/20 मोल्स। अब पूछ रहा है नंबर ऑफ आयरन एटम्स कितने होंगे। तो देखिए, अगर एक मोल दिया होता तो आपको अब तक याद हो गया अच्छे से कि इसमें Na एटम्स होते हैं, ये तो एकदम रट गया होगा। इसका मतलब अगर हमारे पास 1/20 मोल्स हो तो उसमें हो जाएगा 1/20 मल्टीप्लाई बाई Na एटम्स। ये आ गया हमारा फाइनल आंसर। और इसको ओपन करके लिख लेंगे तो आ जाएगा 1/20 मल्टीप्लाई बाई 6.022 इंटू 10 की पावर 23, जो कि आप सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा फाइनल आंसर 0.3 मल्टीप्लाई बाई 10 की पावर 23। या फिर हो सकता है आपको ऑप्शंस में इस तरह मेंशन किया होगा 3 इंटू 10 की पावर 22 एटम्स। जल्दी से रिवाइज करते हैं इस क्वेश्चन को। क्वेश्चन पूछ रहा है नंबर ऑफ आयरन एटम्स जब आपको आयरन पीस का ग्राम अमाउंट दिया है 2.8 ग्राम्स। तो देखिए, हम इसमें सबसे पहले नंबर ऑफ मोल्स निकाले। नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला होता है ग्राम अमाउंट डिवाइडेड बाय मोलर मास। ग्राम अमाउंट आपको दिया था 2.8 ग्राम, मोलर मास आपको पता है कि 56 ग्राम होता है। इसको सॉल्व करके आ गया 1/20 मोल्स। अब देखिए, 1 मोल में होता है n एटम्स, इसका मतलब 1/20 जो कि आपको गिवन है, जिसका आपको निकालना है 1/20 मोल्स में हो जाएगा 1/20 मल्टीप्लाई बाई Na की वैल्यू रख के आपका आंसर आ जाएगा। सिंपल। तो सीखा आपने क्या कि अगर इस टाइप का क्वेश्चन दिया हो तो सबसे पहले आप नंबर ऑफ मोल्स निकाल लेंगे, उसके बाद आपका ये पुराना वाला क्वेश्चन बन जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है इफ 1 मोल ऑफ कार्बन एटम्स वेज 12 ग्राम, व्हाट इज द मास इन ग्राम्स ऑफ 1 एटम ऑफ कार्बन। और ये आपका एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, तो इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान से समझिएगा। चलिए आप एक बार खुद से ट्राई करिए इसको, ये थोड़ा इजी क्वेश्चन है और थोड़ा कॉन्सेप्ट वाला भी है। एक बार आप खुद से ट्राई करिए, फिर मैं तो बता ही रहा हूँ। चलिए इसको समझते हैं कैसे सॉल्व करना है। क्वेश्चन में है 1 मोल ऑफ कार्बन एटम्स वेट 12 ग्राम्स। और ये आपको तो पहले से पता है कि 1 मोल अगर कार्बन एटम्स है तो उसका वेट हो जाएगा 12 ग्राम। और क्वेश्चन में हमसे जानना चाह रहा है कि एक कार्बन एटम जो होगा उसका मास क्या हो जाएगा ग्राम में। अब देखिए, 1 मोल कार्बन मतलब क्या हो जाएगा Na एटम्स ऑफ कार्बन। इसका मतलब 6.023 या फिर 6.022 इंटू 10 की पावर 23 कार्बन एटम्स जो हैं इनका मास है 12 ग्राम। और क्वेश्चन में आपको पूछ रहा है एक कार्बन एटम का मास क्या होगा। तो एक कार्बन एटम का मास हो जाएगा आपका 12 डिवाइडेड बाई 6.022 इंटू 10 की पावर 23 ग्राम्स। यह आ जाएगा आपका फाइनल आंसर। इसको सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 1.99 इंटू 10 की पावर -23 ग्राम्स। माइनस क्यों, नीचे था तो +23, ये 10 की पावर 23 जब ऊपर आएगा तो -23 बन जाएगा। और 12 डिवाइडेड बाई 6.022 आपका 1.99 आ जाएगा सॉल्व करें तो अप्रॉक्स 2 इंटू 10 की पावर -23 ग्राम्स है। तो फिर से समझते हैं इसका सॉल्यूशन। एक मोल कार्बन का हमको पता है मास 12 ग्राम्स होता है, और एक मोल में होते हैं Na कार्बन के एटम्स। तो इसका मतलब Na कार्बन एटम्स का मास हो गया 12 ग्राम। और जब इतने सारे एटम्स का जो मास है वो 12 ग्राम है, तो एक कार्बन एटम का क्या हो जाएगा 12 डिवाइडेड बाई ये पूरा नंबर, तो आ जाएगा 12/Na, जो कि आ जाएगा सॉल्व करके 1.99 इंटू 10 की पावर -23 ग्राम्स। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है
विच हैज़ मोर नंबर ऑफ एटम्स, 100 ग्राम्स ऑफ सोडियम और 100 ग्राम्स ऑफ आयरन। और यहाँ पर आपको हिंट के लिए दे दिया है कि सोडियम का मास 23U होता है और आयरन का 56U, एक एटम का मास दिया हुआ है यहाँ। इसको भी आप एक बार फिर से ट्राई करिए, खुद से ट्राई करिए, फिर मैं आपको सॉल्यूशन बताता हूँ। देखिए, जब तक आप खुद से ट्राई नहीं करेंगे आपको आएगा नहीं। आप एक बार सोचने की कोशिश करिए कि यहाँ पर कॉन्सेप्ट क्या लगाएं, किस तरह से सोचें और किस तरह से क्वेश्चन को अप्रोच करें। फिर मैं आपको बताऊंगा कि इसका करेक्ट सॉल्यूशन क्या है, सही सोचने का तरीका क्या है और आपको एग्जाम में किस तरीके से सोचना है ताकि आपको कम टाइम में करेक्ट आंसर मिल जाए। चलिए इसका सॉल्यूशन समझते हैं। जब भी आपको इस टाइप का क्वेश्चन मिले जिसमें कंपेयर कर रहा हो, क्या कंपेयर कर रहा हो, नंबर ऑफ एटम्स या फिर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स या नंबर ऑफ आयंस, कुछ भी दिया हो, जब कंपैरिजन का क्वेश्चन आ जाए तो उसमें सबसे पहला चीज आपको जो निकालना है वो है नंबर ऑफ मोल्स। और नंबर ऑफ मोल्स निकालने के बाद जिसका नंबर ऑफ मोल्स ज्यादा होगा उसमें ज्यादा एटम्स प्रेजेंट होंगे, इररिस्पेक्टिव वो किसका मोल्स है। कि हमें पता है कि अगर एक मोल दिया हुआ है किसी चीज का तो उसमें Na एटम्स हो जाएंगे, अगर 2 मोल दिया है तो 2Na एटम्स हो जाएंगे। तो जितना ज्यादा मोल होगा उतने ज्यादा एटम्स होंगे। तो इस क्वेश्चन में भी हम यही करेंगे कि जो सोडियम और आयरन है इसका पहले हम निकाल लेंगे नंबर ऑफ मोल्स, और जिसका नंबर ऑफ मोल्स ज्यादा होगा उसमें नंबर ऑफ एटम्स ज्यादा प्रेजेंट होंगे। तो देखिए, सबसे पहले निकालते हैं नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोडियम, एन ऑफ सोडियम, Na। तो देखिए, ग्राम अमाउंट दिया हुआ है 100 और सोडियम का होता है 23 मोलर मास। ये आ गया नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोडियम। इसी तरह नंबर ऑफ मोल्स ऑफ आयरन, आयरन है Fe, ये हो जाएगा 100 डिवाइडेड बाई 56 जो आपको क्वेश्चन में गिवन है। अब देखिए, यहाँ से साफ साफ पता चल रहा है कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोडियम जो है 100/23 है और नंबर ऑफ मोल्स ऑफ आयरन 100/56 है। और इसमें ये क्वांटिटी हमारी बड़ी है क्योंकि इसका डिनोमिनेटर छोटा है। इसका मतलब जो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोडियम है वो ज़्यादा हैं नंबर ऑफ मोल्स ऑफ आयरन से। और जब नंबर ऑफ मोल्स ज़्यादा हैं सोडियम के तो इसका मतलब इसमें नंबर ऑफ एटम्स जो प्रेजेंट हैं वो भी ज़्यादा हैं। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा सोडियम। इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर आ जाएगा Na, यानी कि सोडियम। फिर से समझते हैं इस टाइप का क्वेश्चन कैसे सॉल्व करेंगे। जब भी आपको कंपेयर कर रहा हो या फिर पूछा हो कि इसमें ज़्यादा एटम्स प्रेजेंट है, मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट हैं, तो उस टाइप के क्वेश्चन में आप नंबर ऑफ मोल्स निकालिए सबसे पहले, और जिसका मोल्स ज़्यादा होगा उसमें ज़्यादा एटम्स या फिर मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होंगे। यहाँ पर हमारा सोडियम में मोल्स ज़्यादा प्रेजेंट थे, जिसका मतलब सोडियम में नंबर ऑफ एटम्स ज़्यादा होंगे। और ये आपका NCERT का क्वेश्चन है, तो आप इसको अच्छे से समझ लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, इफ 1 ग्राम ऑफ कार्बन कंटेन्स x एटम्स, व्हाट विल बी द नंबर ऑफ एटम्स इन 1 ग्राम ऑफ मैग्नीशियम। कहने का मतलब है कि अगर 1 ग्राम कार्बन में x एटम्स हैं तो 1 ग्राम मैग्नीशियम में कितने एटम्स होंगे। ये आपको x के टर्म्स में आंसर देना है, x के टर्म्स में। एक बार खुद से जल्दी से ट्राई करिए, फिर मैं बताता हूँ इसका सॉल्यूशन। ठीक है, चलिए डिस्कस करते हैं। इस टाइप के भी क्वेश्चंस में सबसे पहले आपको निकालना है नंबर ऑफ मोल्स। देखिए, कोई भी क्वेश्चन हो अगर आप नंबर ऑफ मोल्स स्टार्टिंग में निकाल लेंगे तो आपका क्वेश्चन वो काफ़ी इजी हो जाएगा। पहले निकाल लेते हैं नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कार्बन। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कार्बन क्या हो जाएगा, ग्राम अमाउंट। ग्राम अमाउंट यहाँ क्या दिया हुआ है, 1 ग्राम डिवाइडेड बाई मोलर मास ऑफ कार्बन जो होता है 12, यानी कि 1/12 मोल हो गए कार्बन के। सिमिलरली मैग्नीशियम का निकाल लेते हैं, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ मैग्नीशियम। ग्राम अमाउंट ऑफ मैग्नीशियम का क्या है, 1 ग्राम, और मोलर मास होता है मैग्नीशियम का 24। तो यानी कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ मैग्नीशियम आ गया 1/24 मोल्स। अब देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है कि ये जो 1/12 मोल है इसमें x एटम्स हैं। तो इसका मतलब क्या हो गया कि अगर आपके पास 1 मोल कार्बन है, 1 मोल कार्बन का है, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 12x एटम्स। और जब 1 मोल में 12x है और आपको बताना है 1/24 मोल में, तो 1/24 में क्या हो जाएगा, 1/24 मल्टीप्लाई बाई 12x, जो आंसर आ जाएगा x/2। तो इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर आ जाएगा x/2। फिर से समझते हैं,
1 ग्राम कार्बन में x एटम्स हैं, तो 1 ग्राम मैग्नीशियम में कितने एटम्स होंगे? देखिए, सबसे पहले मोल्स निकाल लेंगे। नंबर ऑफ मोल्स कार्बन का निकालेंगे तो ग्राम अमाउंट अपॉन मोलर मास 1/12 मोल्स आ जाएगा। और नंबर ऑफ मैग्नीशियम का भी नंबर ऑफ मोल्स निकाल लेंगे, वो होगा 1/24 मोल्स। फिर देखिए, क्वेश्चन में गिवन है नंबर ऑफ एटम्स है x एटम 1/12 मोल में। इसका मतलब 1 मोल में हो गया 12 से मल्टीप्लाई कर दिए दोनों साइड, 12x एटम्स। और आपको पूछा है 1/24 मोल में कितना होगा। क्वेश्चन ये कह रहा है ना 1 ग्राम मैग्नीशियम, तो 1 ग्राम मैग्नीशियम मतलब क्या हो गया 1/24 मोल। और 1/24 मोल में हो जाएगा 1/24 मल्टीप्लाई बाई 12x, यानी कि x/2। तो इसमें नंबर ऑफ मोल्स निकाल दिए और फिर मल्टीप्लाई करके आंसर आ गया। इजी क्वेश्चन। आप वीडियो को पॉज करिए, एक बार खुद से सोचिए, आपको बहुत आसानी समझ में आएगा। बहुत इजी क्वेश्चन है, बस इसमें सोचने की देरी है। और हाँ, ये कंपटीशन के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। कंपटीशन आपको 4 ऑप्शन कैसे देगा? 2x दे देगा, x ही दे देगा, 4x दे देगा, x/2 दे देगा। एक आंसर इसमें सही होगा, वो होगा x/2। चलिए अब आज का लास्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन है कन्वर्ट 22 ग्राम्स ऑफ CO2 कार्बन डाइऑक्साइड इनटू मोल्स। बहुत इजी क्वेश्चन है, एक बार आप इसको खुद से जरूर ट्राई करिए। वीडियो पॉज करिए तुरंत और एक बार खुद से ट्राई करिए। चलिए डिस्कस करते हैं। ये देखिए डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, इसमें आपको बस फॉर्मूला अप्लाई करना है। नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू ग्राम अमाउंट जो कि आपको दिया है 22 ग्राम्स डिवाइडेड बाई मोलर मास ऑफ CO2। मोलर मास ऑफ CO2 क्या हो जाएगा? कार्बन का 12 प्लस 2 ऑक्सीजन 2 × 16, जो कि सॉल्व करके आ जाएगा 44 ग्राम्स। तो इसका मतलब 22/44 1/2, जो कि हो जाएगा 0.5 मोल्स। आ गया ये आंसर, फाइनल आंसर यही है 0.5 मोल्स। इसका मतलब अगर 22 ग्राम CO2 दिया है तो उसमें 0.5 मोल्स कार्बन डाइऑक्साइड के होंगे। तो दोस्तों, ये था आपका वीडियो न्यूमेरिकल्स ऑन मोल कॉन्सेप्ट पे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम कुछ और NCERT क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे और साथ साथ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे। देखिए, इस लेक्चर में कराए गए एक एक क्वेश्चंस को अच्छे से समझना बहुत ज़रूरी है। और आपको जो भी क्वेश्चन ना समझ में आए, आप उसको टेलीग्राम ग्रुप पे पूछिए, मैं आपको वहाँ फिर से समझाऊंगा। और आप एक बार खुद से सारे क्वेश्चंस को ट्राई करिए, पेन कॉपी लेकर बैठिए, एक एक क्वेश्चन के बाद वीडियो पॉज करिए और खुद से आंसर निकालने की कोशिश करिए। खुद से सोचिए कि इस क्वेश्चन को कैसे अप्रोच करें और एग्जाम में किस तरह सोचें, ताकि कम टाइम में सही आंसर निकल जाए। तो दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद।